आज हम जो मिठाई बनाने जा रहे हैं इसके लिए आपको ना ही तो मावा चाहिए ना ही चाशनी। तरीका इतना आसान है कि जिसने पहले कभी मिठाई नहीं बनाई होगी वो भी इसको आसानी से बना लेगा। और ये मिठाई बजट फ्रेंडली भी है, इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है। तो घर पर ही आप एकदम स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है मावे की मिठाई जैसा आएगा और इसमें बहुत कम चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। तो घर के ही सामान से ये आप मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। वो जो मिठाई है आपकी एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बन करके तैयार होगी। तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि आपने जो मिठाई बनाई है वो इतने आसान तरीके से बना के तैयार की है। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जो मिठाई है कितनी सॉफ्ट बनी है और देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल मावे की बर्फ़ी जैसी लग रही है। तो एक बार जब आप इसको बना लेंगे तो अगली बार बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनती है और 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो गैस पर कोई भी कढ़ाई या पैन गर्म करने रखेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। तो घी भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाला है, मैंने कम ही डाला है। और 1.5 कटोरी इसमें मैदा डालेंगे। तो बहुत से लोग तो मैदा देखते ही वीडियो स्किप कर देंगे, लेकिन जब आप बाज़ार की मिठाइयाँ इतने आराम से खा लेते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, तो मैदे वाली मिठाई खाने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 1 से 2 पीस खाएँगे तो मैदा आपको नुकसान नहीं करेगी। और बाज़ार में भी मावे वाली मिठाइयों के अंदर हलवाई लोग मैदा मिलाते हैं। तो घर पर आप साफ़ सुथरे तरीके से कम खर्चे में मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से मिठाई लाने के बजाय। और त्योहार पे तो बहुत ज़्यादा ही मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो 1 से 2 पीस अगर आप खाएंगे तो आपको नुकसान भी नहीं करेगी और घर पर ही आपकी मिठाई कम खर्चे में बन के तैयार हो जाएगी। मैदे को बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो मैदे को हमें अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल भी इसके अंदर कच्चापन नहीं रहना चाहिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो मुझे मैदा थोड़ी सी सूखी लग रही थी, मैंने थोड़ा सा घी यहाँ पर और डाल लिया। तो घी हमें इतना डालना है जिससे कि जो मैदा है हमारी अच्छे से उसके अंदर गीली हो जाए और अच्छे से सिक जाए। तो बस यहाँ पर मैदा का कच्चापन आपको अच्छे से निकाल लेना है। मैदा अगर आपकी कच्ची रह गई तो मिठाई के अंदर कच्चापन आएगा। तो इसको भूनने में करीब आपको 7 से 8 मिनट का समय लग जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनिएगा। और कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, बहुत ही हल्का सा कलर चेंज हुआ है। जब मैदा हमारी अच्छे से भुन जाएगी तो इसके बाद इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। जो पैन है हमारा वो अभी गर्म है, तो थोड़ी देर इसमें चला लेंगे तो जो मैदा है वो हमारी और भी अच्छे तरीके से सिक जाएगी। तो अभी कलर हल्का सा आपको भुना हुआ लग रहा है, लेकिन जब मिठाई बनाएंगे तो ये भी कलर बिल्कुल से वाइट हो जाएगा। और 1 कटोरी चीनी ले लेंगे, इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। 2 से 3 इसमें हरी इलायची डाल लेंगे अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो। और चीनी को एकदम बारीक पीस लेंगे। और 1 कटोरी यहाँ पर ताज़ा मलाई लेंगे। तो मेजरमेंट किसी एक ही बर्तन से करेंगे, चाहे तो आप कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं इसके लिए। और मलाई को किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और हल्का सा इसको चला लेंगे। तो जो चीनी का पाउडर हमने बना के तैयार किया था उसको भी इसके अंदर डाल लेंगे और इसको चलाएंगे। तो 2 से 3 मिनट में ही आपकी इससे क्रीम जैसी बन करके तैयार हो जाएगी। जो हम केक पर क्रीम वगैरह लगाते हैं उस तरीके से बन जाएगी ये। तो आपको इसको चम्मच से चलाते जाना इस तरीके से। तो देखिए कितनी जल्दी ये गाढ़ी होती जाएगी। और जब आप ऊपर से इसको गिराएंगे तो गिरेगी नहीं, बिल्कुल क्रीम जैसी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको बनाने में आपको 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। इतनी देर में ही आपकी इससे क्रीम जैसी बन जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बना के तैयार कर लेना। जब इस तरीके से हो जाएगा तो जो मैदा हमने भून के तैयार की थी उसको भी डाल देंगे। तो यकीन मानिए इसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आता है। और जब आप खुद खाएंगे या किसी को खिलाएंगे तो विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी स्वादिष्ट मिठाई बिना चाशनी के बन करके तैयार हुई है। कोई भी इसमें क्रिस्टल वगैरह नहीं आएगा। और इसके बाद इसमें एक बड़ा सा चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसके अंदर, बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आता है। और मिल्क पाउडर ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, किसी भी शॉप पर आपको ये 10 से 20 रुपये में मिल जाता है, छोटे छोटे पैकेट आते हैं। तो आप इसको ख़रीद के मिठाइयाँ घर पे बना सकते हैं। तो बाज़ार से मिलावटी मिठाई लाने के बजाय घर पर ही आप मिठाई बना के तैयार कर लीजिए, वो भी बहुत कम खर्चे में, बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपको मिठाई बनानी नहीं आती तो भी आप इस मिठाई को आराम से बना लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद किसी भी बर्तन में इसको सेट करने के लिए डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का डिब्बा लिया है और इसमें बटर पेपर लगा देंगे और घी लगा देंगे। तो बिना बटर पेपर के भी मिठाई आपकी आराम से निकल आएगी, लेकिन अगर आप फिर भी बटर पेपर लगाना चाहते हैं तो बटर पेपर लगा दीजिए, अच्छे से फैला देंगे, चम्मच से प्लेन कर देंगे ऊपर से। और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स लगा के गार्निशिंग कर देंगे। तो आप चाहें तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स लगाएं या चांदी का वर्क लगाएं, जिससे भी आप गार्निशिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखने में जो मिठाई है आपकी बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। यकीन मानिए जब आप खाएंगे तो विश्वास ही नहीं होगा कि जो मिठाई है इतने आसान तरीके से बन के तैयार हुई है और मिठाई इतनी लाजवाब बनी है। तो 1 पीस खाने के बाद दूसरा पीस खाने से तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है। कोई भी चीनी का क्रिस्टल वगैरह नहीं आएगा, ना ही कच्चापन आएगा। तो मेरे कहने पर आप ये एक बार मिठाई ज़रूर बना के देखिएगा। तो बाज़ार से मिलावटी मिठाई लाने के बजाय घर पर ही आप 10 मिनट में झटपट ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तरीका भी बहुत आसान है इसका।
फैले होने का भी कोई चांस नहीं है। अच्छे से फैलाने के बाद इसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो करीब आधा घंटे में ये फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाती है। और इसको आप फ्रिज में रखेंगे तो भी ये सख्त नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट रहेगी। और इस मिठाई को आप आराम से बाहर रख के भी 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। और फ्रिज में तो हफ्ते भर खा सकते हैं रख के, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, कोई भी कच्चापन नहीं आता। और सेट होने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। इस आसान तरीके से आप ये मिठाई एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और निकालने के बाद इसको काट लेंगे तो बहुत ही आसानी से कट जाती है। बटर पेपर को हटा देंगे और जिस भी शेप में आप काटना चाहते हैं उसमें काट के तैयार कर लीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से मिठाई कट रही है, एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली बन करके तैयार हुई है। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी मिठाई की रेसिपियाँ बन जाएंगी जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, टेक्सचर जितना बढ़िया है टेस्ट उससे भी ज़्यादा बढ़िया है, बिल्कुल मावे जैसी बर्फ़ी लग रही है। तो क्यों बाज़ार से इतनी महंगी मिठाई खरीद के लाएं जब घर पर ही कम खर्चे में इतनी स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। तो जब त्योहारों के लिए मिठाइयाँ बनाई जाती हैं तो सफाई का भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आप बाज़ार से मिलावटी मिठाई खाने के बजाय घर पर ही साफ़ सुथरे तरीके से बनी हुई बिना मिलावट वाली मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।